अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवीरिया कबाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और आज जो डेट है वो है 16 अगस्त 2024 और इशा हुए हुए तो खैर बहुत देर हो गई है। आज जो है वो जुमा था, लेकिन बहुत ही देर से जो है वो आँख खुली। जुम्मा जो है जुम्मे की नमाज़ से थोड़ी देर पहले होटल से निकले और नमाज़ अदा कर ली गई और रात में जो है वो मेडिसिन ली मैंने फ्री मेडिकल सेंटर जाकर। यहाँ पर जो हरम के करीब है, हाजियों के लिए बहुत बेहतरीन सहूलत है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। आपको जाकर अपना सिर्फ वीज़ा दिखाना होता है, आपको मेडिसिन मिल जाती है, आपको अच्छे से चेक भी कर लिया जाता है। तो मैंने जो है तमाम क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं ताकि आप सब जितने भी लोग हैं वो जब भी जाएँ तो उनके लिए बहुत आसानी हो। पहले आप वो क्लिप्स देखें, फिर इंशाल्लाह आज की जो रूटीन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है क्लॉक टावर की मेन एंट्रेंस, इसके पास है अल सफ़वा टावर। एक एंट्रेंस उस क्लिनिक की ये भी है और उसके अलावा जो मेन एंट्रेंस है वो अजियाद से पड़ती है, यानी कि इसी 3 नंबर वॉशरूम के बिल्कुल इधर आप देखेंगे ना राइट हैंड पर, तो वहीं पर लिखा हुआ है अजियाद हेल्थ सेंटर। ये 3 नंबर वॉशरूम की तरफ से आप बस अल सफ़ा की बेसमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा अजियाद हेल्थ सेंटर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अजियाद एमरजेंसी हॉस्पिटल। यहाँ से आप चले जाएं, जैसे ही अल सफ़ा में एंटर होंगे एस्केलेटर जो नीचे जा रही है वहाँ जाना है। इस एस्केलेटर से उतरते ही बिल्कुल सामने ही है, आप देख रहे होंगे वहाँ पर। जैसे ही आप वहाँ पर आएंगे तो कॉर्नर पे लेफ़्ट हैंड पे जो है काउंटर है, उसके ऊपर उसने ये दे दिया कि यहाँ पर आप रिसेप्शन पर आए और दिखाएं और वीज़ा दिखाना पड़ेगा। ये है रिसेप्शन। यहाँ पर आपको जो ये दिया है ये आपको दिया है, तो आप पहले यहाँ दिखाएंगे रिसेप्शन पर। आपके पास अपना वीज़ा लाजमी होना चाहिए, या तो फ़ोन में PDF हो या नॉर्मल हो, और पासपोर्ट की भी जो है वो पिक्चर होनी चाहिए। वैसे तो वीज़ा का नंबर ही देखते हैं, लेकिन कभी कभी पासपोर्ट भी पूछ लेते हैं। आपको इस तरीके से आपका नाम और आपकी जो ID है वो लिख कर दे देंगे और फिर आपको जाना होगा रूम 1 या रूम 2। वो जो है पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली बताते हैं कि रूम 2 में जाना है या रूम 1 में। मुझे रूम 2 में जाने का बोला है, वहाँ डॉक्टर होंगे, उनको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पर आपने देखना है और क्या है। वैसे तो रूम 1 में जो है वो BP चेक करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी हूँ। वहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक होता है, उसके अलावा अगर जो भी इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर चेक करते हैं और फिर रूम 2 में जाते हैं। तो हम रूम 2 में चलते हैं। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं वो रूम 1 है, उसके बराबर में है रूम 2 जहाँ ये जा रहे हैं। ये है जी रूम 2 और यहाँ पे जाना है। फार्मेसी के लिए जाना है, ब्लू लाइन को फार्मेसी के लिए जाना है। ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए, ये ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए आप चले जाएंगे फार्मेसी। ये आपको दे देंगे यहाँ से मेडिसिन, आपका नाम और वीज़ा वगैरह इनके पास आ जाता है। वहीं से डायरेक्ट तरह से लाइंस बनाई हुई है जिस भी डिपार्टमेंट में आपको भेजेंगे। जो है जी हम जा रहे हैं बाहर और फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह हरम, क्योंकि पापा जो है वो रजी बैंक पर इंतज़ार कर रहे हैं। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में, जब मम्मी पापा नहीं आए साथ, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि हम अल रजी या अल राजी बैंक पर जो है वो एक दूसरे का वेट करते थे। एक बहन ने जो है अभी वो चलते चलते ये दे दिया, एक मम्मा को और एक मुझे। तो हमने सोचा आधा आधा खा लेते, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी पापा तक पहुंचने के लिए। ये है जी गेट 91, हम इससे अंदर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह ऐसे सफाई होती रहती है और हम अभी ऊपर पोर्शन पर हैं। मैं और मम्मा जो है वो बस हमने खाना खाया नीचे ही और पापा आ गए थे। हमने खाना खाया और खाने के बाद पापा चले गए तवाफ़ करने के लिए और मैं और मम्मा यहाँ बैठ गए थे ऊपर मस्जिद में। इतना कोई सुकून, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि लाजमी
1 से 2 बार तो इस सेक्शन में ज़रूर आऊँ। ये जैसे ही आप ऊपर आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर ही ये सेक्शन लेफ़्ट हैंड पर लेडीज़ का है, राइट हैंड पर मर्द हजरात का है। रात के वक्त बहुत सुकून वाला होता है और ख़वातीन ही ख़वातीन होती हैं, अगर कुछ चंद होती हैं तो आप जो भी अगर इबादत करना चाहते हैं, आप लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन जगह है। तो बस मैं और अम्मी बहुत देर अभी यहाँ पर थे और जब मैं अम्मी के बग़ैर यहाँ कभी आई हूँ तो मुझे अम्मी बहुत याद आती है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बस चलते हैं इंशाल्लाह नीचे की तरफ, बल्कि ऊपर से पहले देखते हैं काबे को और यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं इंशाल्लाह और फिर होटल की तरफ निकलेंगे। फर्स्ट फ्लोर से जो है वो स्ट्रॉलर और व्हीलचेयर वाले लोग भी आते हैं जो कि उम्रा करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप आगे एक भाई को देख रहे हैं, वो स्ट्रॉलर पर हैं और यहीं से आप व्हीलचेयर पर भी अपने प्यारों को लेकर जा सकते हैं। आजा। अब तकरीबन 1:10 हो गए हैं और हम जो है वो होटल जा रहे हैं। इब्राहिम खलील रोड पर है इस वक्त और इतनी अच्छी यहाँ की रौनक माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे तो मैं जितनी बार भी आ जाऊँ और जो भी साथ हो, लेकिन जो अम्मी की बात होती है ना वो किसी के नहीं होती है। ऐसे हाथ पकड़ के मम्मा का माशाल्लाह से। हम इब्राहिम खलील रोड पर आए हैं, अभी तक हमें आए हुए अराउंड 8-9 दिन हो गए माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक जो है वो हम एक किसी शॉप पर रुके नहीं हैं, एक किसी शॉप पर हमने कुछ देखा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपने लेना हो, बस कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है। ये हाजियों वाली जो शॉप्स होती है इस पे जाना, सब पे तकरीबन सेम सामान होता है लेकिन अच्छा लगता है देखना। तो आज मैंने अम्मी को कहा कि अभी हम चलते हैं और आधे घंटे जो है वो हम बाहर थोड़ी शॉप वगैरह देखते हैं। तो अभी चलते हैं, लेकिन पहले होटल जाएंगे क्योंकि हम दोनों को ही वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा इब्राहिम खलील रोड घूमेंगे इंशाल्लाह। अब जी हम होटल से जा रहे हैं और हम जाएंगे नीचे, एक हमें बकाला भी जाना है तो हम बकाला भी जाएंगे और साथ में कुछ ऐसे ही शॉप्स थोड़ी सी विज़िट करेंगे। ये जी हम निकले हैं अपने होटल से, सामने की ये बदर मासा है, रमज़ान में हम यहाँ रुके थे। सबसे पहले हमने सोचा कि एक ले लेते हैं नगेट सैंडविच, ये 5 रियाल का मिलता है और आधा आधा खा लेंगे। ऐसी कोई ख़ास भूख नहीं थी लेकिन बस थोड़ा सा दिल कर रहा था कि कुछ खा लेते हैं। एक ही जो है वो नगेट सैंडविच ले लेते हैं, तो आधा आधा खा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इब्राहिम खलील रोड भी घूमेंगे। और रौनक है जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी रश नहीं लग रहा। लेकिन वैसे इतना रश था आज, इतना ज़्यादा रश था कि बस, तो रश तो बहुत ज़्यादा। मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह रोड पर बैठ के खाना, स्पेशली इब्राहिम खलील रोड पर। लेकिन आप उस वक्त नहीं खा सकते जब रश बहुत ज़्यादा हो, जैसे अभी तकरीबन रात के रात के 2 बज रहे हैं। तो ऐसे में आप खा सकते हैं क्योंकि आप देखें ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, लोग भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर आप आराम से रोड पर बैठ के जो है वो खा सकते हैं। तो बस हम भी खाते हैं ये ब्रोसरी फ्रोज से लिया हुआ नगेट सैंडविच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 5 रियाल का मिलता है और चिकन नगेट सैंडविच है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन बस एक चीज़ का अपने ख्याल रखना है, जब भी कभी लेना है इनको बोलें कि गर्म करके दें, क्योंकि कभी कभी ये बिल्कुल ठंडा दे देते हैं और उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है पैसे ज़ाया हो गए। अब जी बकाला जाते हैं और देखते हैं कुछ लेते हैं। ये मेरे पीछे बकाला है, यहाँ से ये वाला, यहाँ से जो है हमने मिल्क पूछा तो वो मिल्क हमने कुछ दिन पहले अभी 6 रियाल का लिया था, शायद मैंने वीडियो में भी दिखाया था। आदिक का 800 ml और वो यहाँ पे 8 रियाल का दे दो, मतलब जिसकी जो मर्ज़ी है बस वैसा। इतने मज़े की लगती है, ऐसी कलरफुल सी, यहाँ पे सारे फ्रूट्स होते हैं, ऐसी कलरफुल सी लगती है माशाल्लाह। और यहाँ पे खजूरें भी होती। उस वाले बकाला पर जो मैंने पहले दिखाया वहाँ पर सऊदी का जो है वो 9 रियाल का लीटर दे रहा था और यहाँ पे 7 रियाल का लीटर मिला है। दिखाना, ये है सऊदी की ऐसे पैकिंग का 7 रियाल का लीटर। इसलिए हम चले गए थे उस बकाला जहाँ से हमने पहले लिया था और
मिल्क लिया। पहले सोचा था ज़्यादा शॉप में घूमेंगे, लेकिन अब बस हो गई है क्योंकि हम बहुत देर के निकले हुए थे। तो बस अब होटल जाएंगे। और सबसे पहले तो आज मैं सोच रही हूँ कि हॉट प्लेट में जो है वो प्याले के अंदर चाय बनाई जाए पका कर, और दूध भी आ गया है क्योंकि वैसे हम पाउडर मिल्क ही बनाते हैं, तो इस तरह वाली जो है वो चाय बनाई जाए। तो चाय पियेंगे और उसके बाद सोने की करेंगे। ये हमने अलमारी जो है वो ऐसे सेट की हुई है जैसे घर हो, क्योंकि आसानी हो जाती है, आप एक बार अलमारी सेट कर लेते हैं। अभी ऐसे कोई उतनी सेट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने अपना सामान, जैसे कि मेरे पापा के कपड़े रखे हैं, इस तरफ अम्मी के हैं कुछ, और कुछ जो है वो और भी सामान है। इस तरफ जो है वो मेरे कपड़े हैं, अबाए हैं, और साथ में जो है यहाँ पे इस तरीके से कुछ अबाए टंगे हुए हैं, और पापा का एहराम है, मेरा लैपटॉप है, और ऊपर जो है वो हमने ये नाश्ते का कुछ सामान है, कुछ सामान जो है वो स्नैक्स वगैरह का है, वो बैग से निकाल के रख लिया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है वो सामान इस तरह मतलब निकल जाए ना तो ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो फिर आपको बार बार बैग नहीं निकालने पड़ते। शेयरिंग पे मुश्किल होती है, लेकिन इस तरीके से अगर आपका सेपरेट रूम हो तो लाजमी जो है सारे बैग खाली करके सामान ऐसे हो तो बहुत आसानी रहती है।